आप देख रहे हो अलर्ट 33 के वीडियो एन के राज के साथ। आप सभी का स्वागत है आज की भूतिया रियल हॉरर स्टोरी में। चलिए दोस्तों, हम कहानी को शुरू करते हैं। प्रकाश अपनी माँ के साथ रहता है। उसके पास एक छोटी सी बच्ची है जिसका नाम सोनूदी है। यह लोग अपने परिवार में बहुत खुशी से रहते हैं। सोनूदी अपने दोस्तों के साथ खेला करती थी, स्कूल जाया करती थी, लेकिन अचानक ही उनकी खुशी दुख में परिवर्तित हो जाती है। ये उनको पता ही नहीं चलता जब अचानक सुनिधि को सपने में बहुत से लोग अपने पीछे खड़े दिखाई देते थे तथा इसके अलावा सपनों में बहुत सी अजीब घटनाएं दिखाई देती थी जिसका जिक्र ये अपने परिवार से किसी से नहीं कर पाती थी क्योंकि उसे बहुत डर लगता था। जब से इसके सपनों में यह अजीब से लोग दिखाई पड़ने शुरू हुए तभी से सुनिधि बहुत डरी डरी और सहमी सहमी सी लगने लगी। कोई नहीं जानता था कि अचानक से सुनिधि ऐसी कैसे हो गई। एक दिन की बात है कि वह अपने स्कूल में अपने टीचर के सामने पेपर देते समय टीचर पर पेन से हमला कर देती है। इसमें टीचर का बहुत बुरा हाल हो जाता है। जब ये बात प्रिंसिपल को पता चलती है तो वह सुनिधि को लास्ट वार्निंग देकर छोड़ देती है, लेकिन सुनिधि के इस तरह के व्यवहार को देखकर सभी लोग उसे पागल करने लगते थे। एक बार सुनिधि अपने कमरे में सो रही थी, लेकिन इस बार वह सपने में जो देखती है उसे देखने के बाद वह बहुत डर जाते थे। वह देखती है कि एक आत्मा उसके जस्ट पीछे खड़ी है और वो अपने हाथों से उसकी गर्दन को दबा रही है। इस बीच सुनिधि की हालत बहुत खराब हो जाती है क्योंकि गला दबाने से सुनिधि की सांसें दबने लगती है और उसका दम घुटने लगता है। वह डरती हुई तेज आवाज में पापा कहते हुए चिल्लाती है और बैठ कर खड़ी हो जाती है। इस बार सुनिधि बहुत डरी हुई होती है। आगे उसका साथ क्या होता है ये तो दोस्तों कोई नहीं जानता। अब प्रकाश को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मेरी बेटी के साथ ऐसा क्या हो रहा है। उसे रात में जो सपने आते हैं उस सपने में देखने वाली आत्माएं सुनिधि से क्या चाहती है। सुनिधि की दादी इस बात से हैरान थी, लेकिन कोई तो था जो ये जानता था कि सुनिधि के साथ क्या हो रहा है। एक रात सुनिधि अपने दादी के साथ सो रही थी कि अचानक से उसे दूसरे वाले कमरे से किसी के चलने की आहट सुनाई पड़ती है। वह अपनी दादी को जगाती है, लेकिन दादी तो गहरी नींद में सो रही थी, जिसकी वजह से दादी उस रात अपनी नींद से नहीं जगाती। लेकिन सुनिधि उस रात देखती है कि वह एक सफेद साया उसके तरफ बढ़ रहा हुआ आता है। वह सफेद साया अपने दोनों हाथों से आगे बढ़ता हुआ सुनिधि की गर्दन की तरफ ले आता है और उधर सुनिधि डरती हुई आवाज में कोने में जाकर बैठ जाती है। लेकिन सुनिधि की आवाज किसी तरह से दादी की कानों में जाती है। जैसे ही दादी उठकर बैठती है तो सफेद साया गायब हो जाता है। दादी समिति के पास जाते और पूछती है कि आखिरकार सुनिधि तुम्हें क्या हुआ है, तुम इस तरह से क्यों डरी हुई बैठी हो। तभी एक पल में सुनिधि अपनी सारी आप बीती दादी को बताती है। अब तो दादी से रहा नहीं जाता और वह किसी तांत्रिक के पास जाने का विचार बना लेती है। लेकिन दूसरे दिन दादी एक तांत्रिक के पास जाती है और वो तांत्रिक से ये सब बातें बताती है। ऐसे में तांत्रिक सुनिधि की दादी को अपनी दिव्य शक्ति से बताता है कि सुनिधि के दादाजी ने एक गरीब की जमीन हथियाने की कोशिश की थी। उस गरीब ने बहुत प्रयास किया कि मैं इस जमीन को सुनिधि के दादा को ना दूं, परंतु सुनिधि के दादा ने उस गरीब को बेसहारे को जान से मार दिया और उसकी जमीन को हथिया लिया और उसे जमीन में गाड़ दिया। लेकिन मरने से पहले उस गरीब लकड़हारे ने सुनिधि के दादा को श्राप दे दिया कि सुनिधि के दादा का परिवार कभी भी आगे बढ़ नहीं पाएगा। अब दादी को सारी कहानी समझ में आ जाती है कि सुनिधि को देखने वाली आत्मा क्यों परेशान कर रही है। और सुनिधि की दादी तांत्रिक के सुनिधि से ऊपर आने वाली आत्मा को छुटकारा पाने के लिए पूछती है। तो दोस्तों, क्या सुनिधि के ऊपर से जो छाया आ रहा है उसको वो तांत्रिक हटा पाएगा। उधर सुनिधि की हालत में कोई सुधार नहीं हो रहा था। जिस कमरे में सुनिधि रही थी वहाँ पे अजीबोगरीब घटनाएं घटती रहती थी। एक बार तो बहुत हद होगी, क्योंकि उस दिन सुनिधि के अपने कमरे में एक कुर्सी पर बैठी हुई थी। उसने देखा कि अचानक से उसकी फोटो पे आग लगने लगी, जिसमें फोटो से में सुनिधि का चेहरा बुरी तरह से जल गया था। तभी सुनिधि जोर से चिल्लाती है। कमरे में उसके पिताजी आते हैं और देखते हैं कि सुनिधि के फोटो में चेहरा बहुत बुरी तरह से जल गया है, परंतु फोटो में लगा हुआ फ्रेम नहीं जला है।
सोनूदी के पापा जैसे सोनूदी को पकड़कर उस कमरे से बाहर ले जाते हैं कि अचानक दूसरी तरफ से सोनूदी हाथ कोई आत्मा पकड़ लेती है और उसे अपनी ओर खींचती है। और तभी सोनूदी के पिताजी का हाथ सोनूदी के हाथों से छूट जाता है और इधर वह आत्मा सोनूदी की जोर से हवा में उछाल देती है। सोनूदी के पिता इस दृश्य को देखते रह जाते हैं परंतु कुछ कर नहीं पाते, करे तो भी करे क्या। और दूसरी बात सोनूदी जमीन पर गिर पड़ती है। अब तो लम्हा यह हो गया था कि सोनूदी के साथ हर पल कुछ ना कुछ गलत हरकतें होने लगी। जैसे जब कभी सोनूदी अपने कमरे में रहती तो कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो जाता और कभी कभी अपने आप खुल जाता तथा कमरे की लाइटें अपने आप जलती थी और बुझती थी। पूरे घर में आत्माओं का निवास हो गया था। एक रात सोनूदी के पिताजी ने एक आत्मा को सोनूदी कमरे में जाते हुए देखा। जिस रात सोनूदी के कमरे में आत्मा गई उसी दिन सोनूदी के पिताजी उस कमरे में गए तो वहाँ माहौल देखकर वह बहुत डर गए क्योंकि सोनूदी का चेहरा पूरी तरह से पीला हो गया था। उसका मुंह खुला का खुला रह गया था। अब सोनूदी पहले वाली सोनूदी नहीं रही, वो पूरी तरह से बदल गई थी। इधर सोनूदी के ऊपर आत्माओं ने अपना घर बना लिया था जिसे देखकर वह तांत्रिक अपनी हार मान जाता है और सोनूदी की दादी से कहता है कि इसका इलाज मेरे पास नहीं है। दूसरी तरफ सोनूदी के पिता काफी परेशान हो जाते हैं और इसी परेशानी को लेकर वह इधर उधर भटकते रहते हैं ताकि उन्हें अपनी बेटी को इस हाल से बाहर निकल पाए। इसी हाल से एक मार्केट में घूम रहे थे कि तभी अचानक से उन्हें अनजान आदमी मिल जाता है और वो कहता है, अरे भाई अभी तक मेहंदीपुर वाले बालाजी के पास नहीं गए क्या। इस तरह से कहने पर सोनूदी के पिताजी एकदम से चौंक जाते और उससे कहते हैं कि भाई तुम कौन हो और बालाजी के पास मैं क्यों जाऊंगा। तो इस आदमी कहता है कि मेरे बेटा उसके ऊपर भी भूतों का कब्जा कर लिया था तो मैं उसी मेहंदीपुर वाले बालाजी के पास ले गया। बस वह व्यक्ति इतना ही कब आता है और इतने में व्यक्ति का फ़ोन बज जाता है और वो व्यक्ति फ़ोन से बात करता हुआ बहुत दूर चला जाता है। और उसके बाद यह व्यक्ति सोनूदी के पिताजी को नहीं दिखता। सोनूदी के पिताजी हैरान और चौंके रह जाते हैं। आखिरकार ये अनजान व्यक्ति था तो कौन, वो कुछ समझ नहीं पाते। घुल मिलकर बातें कर रहा था और देखते देखते पल भर में कहाँ चला गया। सोनूदी के पिताजी अपने माँ को ये बात बताते हैं और सोनूदी की दादी कहती है कि बेटा तुम्हें तनिक भी देर नहीं करनी चाहिए क्योंकि मुझे लगता है कि हनुमान जी ने किसी व्यक्ति को भेजा होगा हमारी बेटी के इलाज के लिए। तुम जल्दी से निकलो, मेहंदीपुर वाले बालाजी के पास जाओ। सोनूदी के पिता के आंखों में आंसू आ जाते हैं और उन्हें यही लगता है कि शायद हनुमान जी ने हमारी मदद के लिए उस व्यक्ति को मेरे पास भेजा था। अंत पूरा परिवार मेहंदीपुर बालाजी के पास जाता है। वहाँ पर जाते ही सोनूदी के पैर में मंदिर अंदर नहीं जाते। ऐसे में मंदिर पुजारी दिव्य जल सोनूदी के ऊपर छिड़कता है, तब जाकर सोनूदी के अंदर आत्मा शांत होती है। सोनूदी वहाँ कुछ दिन रहती है और देखते देखते उसके अंदर आत्मा धीरे धीरे सोनूदी के शरीर को छोड़कर रही थी। उस समय भी जाने के बाद सोनूदी अब पहले की तरह नॉर्मल अवस्था में आ जाती है और इस तरह सोनूदी के पिताजी और उसकी दादी हनुमान जी की बहुत बड़ी कृपा मानते हैं। बाद में सोनूदी के बाद दादा व्यक्ति को मारा था, उसकी अस्थियों को पूरी विधि विधान से जला दिया जाता है। दोस्तों ये कहानी यहीं समाप्त होती है।